एमडीयू रोहतक महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर जो भी बीटेक के कोर्सेज़ होते हैं यूआईटी के अंदर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी उसकी फॉर्म आ चुकी है बीटेक फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है 4 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक। आप अपने स्क्रीन के सामने जो है शेड्यूल देख सकते हो। ये चीज़ शेड्यूल रिलीज़ कर दी गई है। 4 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चल रही होगी। अब आप कहेंगे 25 के बाद काउंसलिंग होगी, नहीं ऐसा नहीं है। आपकी 15 अक्टूबर तक जो रात 12 बजे तक आप फॉर्म भरोगे उसकी मेरिट लिस्ट 16 अक्टूबर को रिलीज़ की जाएगी और उस 16 अक्टूबर को आई गई मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम होता है यानी 15 अक्टूबर रात 12 बजे तक अगर आप रजिस्टर करते हो तो पहली काउंसलिंग जो कि 17 अक्टूबर को प्रारंभ होगी सुबह 10 बजे कैटेगरी वाइज सीट्स रिजर्व्ड होगी और कैटेगरी वाइज काउंसलिंग होगी कि मान लो ओबीसी के 4 सीट्स है तो ओबीसी के बच्चे ही उस सीट में एडमिशन ले सकते हैं। वो 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे स्टार्ट होगी। फिर बाद में देखेंगे कि भाई कैटेगरी की सीट्स रह रही है लेकिन कैटेगरी वाले बच्चे नहीं हैं तो सारी सीट्स को ओपन में डाल दिया जाएगा 17 अक्टूबर को ही 2 बजे के बाद 2 बजे शाम से जो है सेकंड काउंसलिंग होगी जिसमें कि सारा सीट ओपन में रखा जाएगा। सभी लोग सभी सीट्स पे एडमिशन ले सकते हैं। उसी तरीके से तीसरी काउंसलिंग 21 अक्टूबर, चौथी काउंसलिंग 21 अक्टूबर 2 बजे के बाद, उसके बाद स्पॉट काउंसलिंग जिसमें सारी की सारी सीट जो है वो ओपन कैटेगरी में रखी जाती है। कोई भी रिजर्वेशन किसी तरीके का नहीं होता, सीधे आओ सीट ले जाओ अगर आपकी रैंक के ऊपर रहता है तो ये शेड्यूल आप अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो। एमडीयू रोहतक का है, बाकी कॉलेजेस के भी बहुत जल्द आ जाएंगे। यूआईटी एमडीयू रोहतक के लिए बीटेक में एडमिशन के लिए शेड्यूल है। अप्लाई कैसे करना है उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। एमडीयू रोहतक सिंपली आपको गूगल के ऊपर में सर्च करना है। सबसे ऊपर वाला वेबसाइट उनका ऑफिशियल वेबसाइट है, बहुत शानदार वेबसाइट इन्होंने बनाया है। इसके ऊपर हम यहाँ पे बीटेक एडमिशन 2022-23 के ऊपर में क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई के ऊपर में हम यहाँ पे टैप करेंगे। जैसे ही इस चीज़ के ऊपर में हम क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरीके का पोर्टल ओपन होगा। इनका एडमिशन पोर्टल है। यहाँ पे हमने टैप करा क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर में और यहाँ पे हम अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। रेसिडेंस ऑफ अदर स्टेट हो तो अदर स्टेट, हरियाणा के हो तो हरियाणा आप सेलेक्ट करोगे और उसके बाद अपना फ़ोन नंबर और अपना ईमेल यहाँ पे आप एंटर करोगे। इस फ़ोन नंबर और ईमेल पे आपको वैकेंट सीट्स की लेटेस्ट जानकारी दी जाती है। ईमेल के ऊपर में आपको बताया जा रहेगा कि भैया इतनी सीट बच गई है, इतनी सीट बच गई है इस काउंसलिंग के बाद, तो सही से भरे, सही से चीज़ें डालें तो वो अच्छा रहता है। आप अपनी फ़ोन नंबर और अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे जो फ़ोन नंबर मैंने डाला है उस पर सिर्फ आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, बाकी कॉल वगैरह करोगे तो शायद से कॉल नहीं लगता है इस पर, ठीक है। आप इसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करोगे तो OTP यहाँ पे आप एंटर कर पाओगे। OTP आपके फ़ोन नंबर और ईमेल दोनों पे भेजा जाता है। OTP एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एक फॉर्म दिख जाएगा। इस फॉर्म को आप भरोगे, अपना नाम आप यहाँ पे एंटर करोगे, उसके बाद अपने पापा का नाम डालोगे, अपनी मम्मी का नाम डालोगे, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप एंटर करोगे। सारी चीज़ें सही सही भरोगे तो बाद में वो लोग डॉक्यूमेंट से मैच करेंगे तो कोई परेशानी ना हो उस टाइम पे। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और अच्छे से चीज़ों को आप फिल करेंगे। मैं अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ 20-3-2004 जो कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उस चीज़ को सेलेक्ट करने के बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे, उसके बाद अपना पासवर्ड आप बनाओगे। पासवर्ड 4 से 16 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए। कोई हेर फेर नहीं है कि कहते हैं ऊपर का केस होना, अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी पासवर्ड बना सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 4 से लेकर 16 कैरेक्टर्स के बीच में आपका पासवर्ड होना चाहिए। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हो। मुझे कहा कि आप पहले से रजिस्टर्ड हो, मेरी यूज़र आईडी ये है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं फिर से बीटेक एडमिशन 2022-23 के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ होम पेज पे जाने के बाद। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ पे मुझे बीटेक के बारे में सारी जानकारी देखने को मिलती है। मैं फ़ी रिफ़ंड वाला चीज़ यहाँ पे देखता हूँ, उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। थोड़ा सा बताऊँगा कि फ़ी रिफ़ंड का क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से आप फ़ी रिफ़ंड वगैरह का बाद में देख सकते हो। सिंपली आपको अपना नाम, अपने पापा का नाम, आप कौन से ब्रांच में एडमिट हुए हो उस चीज़ को आपको डालना है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका एमडीयू स्टूडेंट पोर्टल पे जो अभी मुझे आईडी मिली जिसको मैंने कॉपी किया उसको आप डालोगे। आपने फ़ी जो पे किया उसका स्लिप, एडमिशन का डेट, सारी चीज़ें लिख करके आप उस ईमेल पे जो ईमेल वहाँ पे था उस पर आप सेंड कर दोगे। आपकी फ़ी प्रोसेस हो जाएगी और आपको उसके रिगार्डिंग ईमेल भी आपको बता दिया जाएगा। ये जो चीज़ है ये एमडीयू की फ़ी की शेड्यूल है कि इस साल पहले सेमेस्टर की फ़ी आपको 37,000, सेकंड सेमेस्टर 34,000, थर्ड सेमेस्टर ऐसे करके चीज़ें आपको फ़ी देनी होती है। लीट के रिगार्डिंग भी चीज़ें आ गई है तो लीट का भी फ़ी आप यहाँ पे देख पाओगे। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास
ऊपर में मैं क्लिक करता हूँ सबसे ऊपर वाले पे, वहाँ पे टैप करने के बाद अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी जो मुझे वहाँ से मिली है, मैंने कॉपी की, उसको मैं डालूंगा। अपना पासवर्ड जो मैंने बनाया था उसको मैं यहाँ पे डालूंगा। रजिस्ट्रेशन आईडी यानी कि यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे मैं डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन के ऊपर में मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही इस चीज़ को मैं क्लिक करता हूँ मेरे सामने एक नया पेज ओपन होता है, मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाती है एक तरीके से। और ये चीज़ जो है मैंने पिछले साल रजिस्टर करा था, इसीलिए मुझे एज इट इज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये चीज़ मैंने पिछले साल रजिस्टर करा था, इसीलिए ऐसा मुझे दिखाया जा रहा है। आप अपनी पर्सनल डिटेल्स, आप अपनी एड्रेस, बायोमेट्रिक्स, सोशल डिटेल्स जो आपकी है, एजुकेशनल डिटेल्स जो है, वो सारी चीज़ें आप फिल करोगे और उस चीज़ को फिल करने के बाद आपको जो है कोर्सेज वगैरह के ऊपर में सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिशन 2022-23 के ऊपर में आ रहा है, जेई मेंस, EWS, TFW, इस तरीके की चीज़ आ रही है। उसके ऊपर मैं यहाँ पे टैप करूँगा। जैसे मैं अप्लाई टू न्यू एडमिशन के ऊपर में भी आप क्लिक कर सकते हो। मैं पहले उसके ऊपर में जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे दिख जाता है कि आपने कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो एक्चुअली इनमें से कोई सा भी एग्ज़ाम मुझे नहीं दिखता है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन के ऊपर में। अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन जो साइड में मुझे यहाँ पे दिख रहा होता है लेफ्ट साइड में, उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन जैसे ही आप करेंगे आपको यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करने के लिए दिखेगा। आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे जो कि UIT के अंदर जो है हमें करवाई जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे एक प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे जो कि फर्स्ट ईयर के अंदर बीटेक का हम सेलेक्ट करेंगे। बायोटेक का ऑप्शन भी है जिसको हम नहीं करेंगे ऑब्वियसली। आपका कोई कैटेगरी लगता है EWS, TFW आप करना चाहते हैं तो उसको आप करेंगे, जिससे कि आपका 6 लाख से कम इनकम है तो आप TFW के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो मैं कहूँगा। अगर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन रहती है तो आप कर सकते हो। फ़ी पे करने के ऊपर मैं क्लिक हेयर पे क्लिक करूँगा। 1000 रुपये की फ़ी आपको यहाँ पे देनी होगी। दोनों बॉक्सेस को टिक करेंगे आप, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और अगला पेज जो आपके पास ओपन होगा, जो कि ऑब्वियसली पेमेंट का पोर्टल है, तो मुझे दिखाएगा कि सिक्योर नहीं है। सिक्योर नहीं है, फिर भी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और अगले पेज पे मैं जाना चाहता हूँ। एक्सिस बैंक का पोर्टल मेरे सामने ओपन होता है कि भैया आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के लिए जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं यहाँ पे प्रोसीड टू पे वगैरह पे क्लिक करके मैं यहाँ पे पेमेंट कर पाऊँगा। कार्ड से पेमेंट कर पाऊँगा, मैं नेट बैंकिंग से कर सकता हूँ फ्री चार्ज से, और NEFT के थ्रू भी मैं यहाँ पे पेमेंट कर पाऊँगा। पेमेंट वगैरह करने के बाद आपके पास रिसिप्ट आ जाती है। एक्चुअली मैं पेमेंट नहीं करने वाले, क्योंकि मैं खुद का फॉर्म तो नहीं भरूंगा, मैं पहले से कॉलेज में हूँ इसीलिए। तो आप सारी चीज़ें कर दोगे, सारा प्रोसीजर, उसके बाद डन हो जाएगा और रिसिप्ट आपको मिल जाएगी। उसको लेकर के आपकी मेरिट लिस्ट 16 तारीख को उसमें आपका नाम आ जाएगा कि भैया आपकी रैंक ये है, आपका ID ये है, इस नंबर पर आपको जो है आना है, और 17 तारीख को आपको जो है वो समय पर बुलाया जाएगा। आप देख पाओगे कि आप बायोमेट्रिक्स के अंदर आप अपना फ़ोटो, अपनी सिग्नेचर, अपना अंगूठा और अपना जो है आधार कार्ड अपलोड करोगे। 4 चीज़ें बायोमेट्रिक्स के अंदर आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। 80 से 120 KB के बीच में जो है आपकी होनी चाहिए चीज़ें, वो आप देख के अपलोड कर सकते हो। अभी तक तो फॉर्म भरने की आदत आपको लगी गई होगी मेरे हिसाब से। सोशल के अंदर सारी चीज़ें, इनकम, मैरिटल स्टेटस, ये सब जो चीज़ें होती है ये सब आप भर दोगे। एजुकेशनल डिटेल्स के अंदर मैंने अपनी 10th और 12th की डिटेल्स भरी थी, 10th और 12th की डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर दोगे। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद मैं आपको कहूँगा कि कहीं ना कहीं उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो है कौन कौन से अपलोड करने होते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बता दूँ। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है एक्चुअली आपको, अगर आपका डोमिसाइल है तो डोमिसाइल भी आपको अपलोड करना पड़ सकता है। उसके बाद से आपकी फ़ी रिसिप्ट तो अपलोड करनी पड़ जाएगी। 10th 12th के मार्कशीट और जेई का स्कोर कार्ड यहाँ पे मैंने अपलोड करा था। और आपको जो है ऊपर जो 3 चीज़ें दिख रही है, हरियाणा डोमिसाइल, जनरल फ़ी और गैप ईयर सर्टिफिकेट, ये भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। गैप ईयर सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो उस चीज़ को आप नहीं भी अपलोड कर सकते हो तत्काल समय के लिए, लेकिन एक मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप रखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर आपके पास अभी नहीं है तो जल्दी से जल्दी बनवा लें। ये नहीं है कि आपके पास नहीं होगा तो सीट रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन प्लीज़ बनवा लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।